अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा पार्ट नंबर 7 है 1000 MCQ सीरीज का पार्ट नंबर 7। तो आज जिस चैप्टर के बारे में पिछली बार हमने सेट्स के MCQs डिस्कस किए थे और फिर लास्ट 3 पार्ट्स में मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस के MCQs डिस्कस किए थे। होप आपने वीडियोस को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे प्लीज बता दे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो पहले पिछले वीडियोस देखिए और सीक्वेंस में तब जाके उनको समझ आ जाएगा। तो आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आज वो मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स दिए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे, जो 10th का टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो अब इसी पे आज हम MCQs कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं उनसे सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फायदा इस बात का पहुंचे। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो, आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट, आज का MCQ वीडियो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। पिछली बार हमने 179 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस ये बेटा देकर है, ये इक्वेशंस है kx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3। आपको बताना है k का क्या वैल्यू होगा सच दैट दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये जो दो इक्वेशंस है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने पढ़ा है यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। यहां पे a1 क्या है, a1 है k, ठीक है। a2 क्या है, a2 है 6, इज नॉट इक्वल टू b1, b1 क्या है, b1 है -1, और यहाँ पे b2 क्या है -2। तो ये खत्म हो जाएगा, 2 1s are 2 3s are, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने आपको बोला था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब निकलता है, जब a1 by a2 होता है बराबर b1 by b2 के, और वो होता है बराबर c1 by c2। जरा बोलिए बेटा, यहां पे आएगा 2 by a2 क्या है 4 should be equal to 3 by k। okay, 3 by k and that should be equal to 5 by 10। तो अगर मैं पहले ही दो को लूंगा तो इसका मतलब यहां से आएगा 2 1s are 2 2s are, तो इसका मतलब और 1 by 2 आएगा बराबर 3 by k, तो k आएगा बराबर 6k। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 181। बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं बेटा 182। हमारे पास k का वैल्यू ढूंढना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो k का क्या वैल्यू रखेंगे अगर नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 होता है खाली बराबर b1 by b2, बस c1 by c2 के बराबर नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए किसके बराबर आएगा। ये आसान है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। The value of k for which the system of the equations 3x plus 5y and kx plus 10y is equal to 0 has a non-zero solution। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम k का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास 183 क्वेश्चन है। क्लियर, तो देख लेते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहां पे है, अगर हम देखेंगे a1 वो है बराबर 3 और a2 है बराबर के। सबसे पहले नॉन जीरो सोल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, इसका मतलब हमें सोल्यूशन तो है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। दैट मींस अगर मैं लेट अस सपोज a1 by a2 लेट अस सपोज निकालते हैं, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 3 by k। इसी तरह आप मुझे बताइए बेटा b1 by b2 किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 5 by 10। क्लियर, तो ये 5 1s are है, 5 2s are आएगा, तो b1 by b2 आएगा बराबर 1 by 2। ओके, अब आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका मतलब इसका सोल्यूशन
नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो तब होगा जब आपके पास a1/a2 होगा बराबर b1/b2 और होगा बराबर c1/c2। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो a1/a2 3/k है, इज इक्वल टू b1/b2 है बराबर 1/2, तो यहाँ पे 6 आएगा बराबर k के। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, मैंने बोला है आपको बताना है ए और बी का वैल्यू क्या है। देखिए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2। जरा बोलिए, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी आएगा बराबर 3 डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, और वो आएगा बराबर ये 7 अगर मैं यहां से लूंगा तो माइनस बनेगा, -7 ये 21 यहां से बनेगा तो -21। तो ये माइनस माइनस खत्म, 7 1 जार 7 3 जार। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बेटा, यहां लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी आएगा बराबर 1/3। अगर मैं इसी को उल्टा लिखूंगा a प्लस बी आएगा हमें 6 के बराबर। अब देखिए दूसरा 3/2a माइनस बी किसके बराबर बनेगा, 1/3। इसको यहां पे भेजिए और मुझे बनेगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, वहां क्या हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस a आ जाएगा 3a, 3a इज इक्वल टू 9 प्लस 16 15, तो 3a आ जाएगा बेटा 15, 3 1 जार 3 5 जार, तो a निकलेगा 5। अब आपको b ढूंढना है। अगर आप इसमें a इज इक्वल टू 5 लगाइए तो 5 प्लस b इज इक्वल टू 6, तो b निकलेगा 1। तो कौन सा है, a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, ये हमारे पास इक्वेशंस है, ये कॉन्सिस्टेंट है, सॉरी इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट कौन सी इक्वेशंस होती है, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो कब होता है, जब आपके पास a1/a2 होता है बराबर b1/b2 के, तभी तो आपको सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है। तब आपको बोलना है k का वैल्यू क्या आएगा। ये आप कर सकते हो, मैं थोड़ा बताता हूं। यहाँ पे a1 के बदले क्या लिखोगे 3, a2 के बदले क्या लिखोगे 2k-1, b1 यहाँ पे 1 है बेटा, डिवाइडेड बाई k-1। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। 2k को यहां भेजिए तो 3k-2k बनेगा 3k-2k बनेगा 1k। k इज इक्वल टू 3 यहां पे भेजिए, 3 - 1 2, तो k बनेगा 2। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, 185 का ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं, 186 आसान है। आपके पास इक्वेशंस बेटा ये है और ये है, आपको बताना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको एम नहीं है बराबर बी एल के, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a/l इज इक्वल टू, इस m को यहां पे लेते हैं, इज इक्वल टू b/m इज नॉट इक्वल टू b/m। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 a/l इज नॉट इक्वल टू b/m। इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ये पढ़ाया है मैंने। ओके उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 187 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 187, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 7 और ये 2ax plus a plus b into y is equal to 28 has infinitely many solutions। फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, जब 2/2a होगा बराबर 3/a plus b और वो होगा बराबर 7/28। ठीक है, तो 7 1 जार 7 4 जार 28। इसका मतलब अगर मैं लूंगा ये वाला 3/a प्लस बी आएगा बराबर 1/4, तो 4 3 जार 12, 12 इज इक्वल टू a प्लस बी। चलिए आगे, यहां से कुछ नहीं निकला। अगर मैं इन दोनों को लूंगा ये बनेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, इसको भी छोड़ लेते हैं, इसको, इससे भी हमें कुछ नहीं निकलेगा। हम लेते हैं ये वाला 2/2a, ये नहीं आएगा बराबर 1/4 के। हाँ, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 2 खत्म, तो a किसके बराबर आया 4 के। क्लियर। तो अगर मैं a4 लगाऊंगा यहां पे, तो वो a इज इक्वल टू 4 यहां पे लगाने से क्या आएगा, 12 इज इक्वल टू 4 प्लस b, तो b निकलेगा बराबर 8। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो b है इट्स इक्वल टू 2a है ना, b 4 a का ट्वाइस है, दुगना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
इसके बाद हम आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद आंसर करेंगे, ये बहुत ही आसान है। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 189 दिखा देता हूं। If 2x minus 3y is equal to 7 and this is equal to this represents coincident lines। coincident lines कब होता है? जब आपके पास infinitely solutions होते हैं। तो आपको बताना है a और b कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब अगर ये infinitely solutions है तो इसका मतलब 2 divided by a plus b will be equal to minus 3 divided by, यहाँ पे minus 3 है और यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है? minus of a plus b minus 3, और वो है बराबर 7 डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी। बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपको ऑप्शन नंबर सी आपको आएगा, बस इनको सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करोगे, जैसे मिसाल मैं 2 बाई ए प्लस में दिखा देता हूं, 2 बाई ए प्लस बी लिखेंगे बराबर 7 डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी, तो ये बनेगा 4 2 जा 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 7a, यहाँ भेजेंगे तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 7b माइनस 2b आएगा 5b, ठीक है। उसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल आसान है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर। इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने पढ़ाया है। अब करते हैं नेक्स्ट 191। आपको बता रहा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, देखो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या मतलब? मतलब ये हो गया, देखिए अगर आप x इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। अगर आप x लोगे 0, y क्या निकलेगा? y निकलेगा b, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट है 0, नहीं यहां पे आएगा वो 0 कॉमा b। इसका मतलब ये जो ये वाली डिस्टेंस है ये b है। इसका अगर आप y लोगे बेटा 0, x आएगा a, आप चेक कर सकते हो, तो a कॉमा 0 इसका ये वाला है। इसका मतलब ये a है। इसका मतलब लाइन कहां से जा रही है? लाइन आपके पास ये जा रही है, ठीक है। अब ये लाइन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। आपको क्या बताना है? जो ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया बताइए किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है? a इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड है b, तो हाफ ऑफ ए बी बाई 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 192 भी ऐसे ही है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। देखिए बेटा, जो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है वो कुछ इस तरह जाएगी, है ना। अब x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 कैसे जाएगी? वो कुछ इस तरह जाएगी। यहां पर x इज इक्वल टू 6 होगा। x इज इक्वल टू 6 विल बी अ लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस? इट विल बी अ पैरेलल टू y एक्सिस। अब है y इज इक्वल टू 0 बेटा, y इज इक्वल टू 0 आपको यही लाइन आ जाएगी, ये जो x एक्सिस है यही, सॉरी ये इसी पर कोइंसाइड हो जाएगी जो x एक्सिस है। इसका मतलब आपको इसका एरिया ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? आपको पता है बेटा, अगर ये 6 है तो यहां पर क्या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6,6, क्योंकि लाइन है ना यहाँ पे, लाइन किसके बराबर है? y इज इक्वल टू x। इसका मतलब जो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी होगा। और ये डिस्टेंस कितनी है? 6। तो बताइए, हाफ ऑफ बेस, बेस है 6, ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड भी है 6। इसका मतलब 6 इंटू 6 वाई का 36 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 18 जार। इसका आंसर आएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि क्लियर हो ये। इसके बाद है हमारे पास 193। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देन k इज इक्वल टू, कैसे करेंगे? 2/4 आएगा बराबर 3/k के बराबर। तो यहाँ पे 2 1 जार 2 2 जार, तो k आएगा 6 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन देन k इज इक्वल। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2। दैट मींस k डिवाइडेड बाई 6 आएगा बराबर -5/2। क्लियर? तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2/7। यही है, सॉरी, इज इक्वल टू -2/7। k बाई 6 इज इक्वल टू -5/2 इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू -2/-7, क्योंकि जब मैं इस 2 को यहां शिफ्ट करूंगा ये बनेगा माइनस में। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2 1 जार 2 3 जार,
तो k किसके बराबर बन गया -15। तो इसका ऑप्शन है डी, 194 का है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे इसके बाद बेटा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस, ये 3 लाइंस है। देखिए एक है x इज इक्वल टू वाई, एक अपनी लाइन है ये वाली x इज इक्वल टू वाई, दूसरी है x इज इक्वल टू 3, ये तो ऐसे आएगी x इज इक्वल टू 3। अगर ये x इज इक्वल टू 3 लाइन है, इसका मतलब ये जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 3,3। फिर क्या है दूसरी लाइन, x इज y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपको y इज इक्वल टू 4 भी लेना है। y इज इक्वल टू 4 कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 4 बेटा आपके पास लाइन होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 4 है। अब यहां पे आपको देखना है कि जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ी डायग्राम बना लेता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। हम इसको थोड़ा बड़ी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास था, लेट सपोज ये हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है, ये x इज इक्वल टू वाई लाइन है। फिर हमारे पास x इज इक्वल टू 3 लाइन है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है बेटा, और फिर हमारे पास आप मान लीजिए ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 लाइन। क्लियर? आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया वो किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब वो करना सर कैसे है, ठीक है, तो उसको बेटा देखिए कैसे करना है। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,3। अगर लेकिन मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूंगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपको 3, y क्या है यहाँ पे 4। और इसी तरह अगर आपको ये वाला देखना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,4। क्लियर? अब आपको क्या करना है काम, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स सॉरी आपको इसका एरिया ढूंढना है। तो वो कैसे आप करोगे, आपको सीधे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये लाइन है ये y इज इक्वल टू 4 है और ये x इज इक्वल टू 3 है, ये आपस में यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये जो ये वाली लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस है और ये जो ये लाइन है ये पैरेलल है y एक्सिस को, तो ये आपस में बनाएंगे ना 90 डिग्री। तो बताइए क्या होगा फिर इसका, ये हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पे ना ही बेस पता है ना ही ऑल्टीट्यूड, तो वो निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बराबर होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए निकालिए। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं पता, ये आसान है, उससे उसके बगैर भी ये निकलेगा। देखिए कैसे, हम देखते हैं उसके बगैर ही। यहां से यहां तक मुझे बताओ कितना है बेटा, आपके पास कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3 है। और यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 है तो ये 4 आएगी इसकी डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 1। तो इसका मतलब हमें एक निकल गया, तो हाफ ऑफ 1 बेस निकल गई। अब आपको ये वाला चाहिए किसके बराबर है। देखिए ये वाला कैसे निकालेंगे, आपको पता है यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है 4 और यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है 3, तो 4 माइनस 3 आएगा अगेन 1, तो इसका आंसर आएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 195 को ए ऑप्शन है। अब इसी तरह आप 196 बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको ये लाइन ग्राफ पे डालनी है, ये लाइन भी ग्राफ पे, इसका रफली ग्राफ डालना है, फिर x इज इक्वल टू 0 भी, फिर बताना है इसका एरिया क्या आएगा। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका ग्राफ ही मैंने ये बना कर रखा है। देखिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है, अब इसको करते ही है। आपके पास ये 3 लाइंस है, एक तो ये लाइन है और ये लाइन है। देखिए मैं इसको थोड़ा पहले ऊपर चलाते हैं इसको, ये है। चलिए बेटा, आपको बेटा ये लाइन एक है और ये लाइन एक है, और आपको बता रहा है और कौन सी लाइन है वो देखना है पहले। और हमारे पास है वो x इज इक्वल टू 0, वो कौन सी लाइन होगी, वो आपकी y एक्सिस होगी। इसका मतलब आपको ये है, आप अगर लोगे, एक तो आपके पास ये लाइन है और आपके पास ये लाइन है और आपके पास ये लाइन है, आपको क्या निकालना है, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड निकालना है आपको। तो आप वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपको ये वाला जो ये वाला एरिया, ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए,
आप मुझे बताइए इसका एरिया किसके बराबर आएगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका आसान सा, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो ये, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, अगले वीडियो की तरफ आते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 197। अब क्या बोलता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए लेट सपोज हमारे पास नंबर एक है एक्स वाई, ये डिजिट्स है उसके, बुरा है इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स है दैट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। इफ 27 इज एडेड टू इट, देखिए अगर मेरे पास डिजिट्स, ये खाली डिजिट्स है उसके, नंबर क्या बनेगा मुझे, देखो ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। अगर मैं बताऊंगा नंबर, देखिए जैसे मुझे 56 होता है, 56 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 10 होता है मल्टीप्लाई। इसी तरह एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ, ये है बराबर आपके पास 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, 10x प्लस वाई, हाँ लिख सकते हैं। बोलता है अगर 27 इस नंबर को ऐड करते हैं, 27 करते हैं किसको, इसको ऐड, ठीक है। तो 27 अगर हमने 10x प्लस वाई को ऐड किया तो फिर क्या बोलता है, तो ये बोलता है द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट्स रिवर्सड। तो जो डिजिट्स है ना, वाई एक्स की जगह आता है एक्स वाई की जगह, इसका मतलब ये 10y प्लस एक्स के बराबर आएगा, इसका मतलब ये 10y प्लस एक्स के बराबर आएगा। तो बताइए बेटा ये किसके बराबर आएगा, 10x माइनस एक्स, ये बनेगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। तो यहां से मैं 9 निकालूंगा कॉमन, ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। 9 1 जार 9 3 जार, तो x माइनस वाई बन गया 3। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। आपको नंबर ढूंढना था, ये जो ये नंबर है एक्स वाई, ये ढूंढना था। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, y और y खत्म, माइनस वाई और प्लस वाई खत्म हो जाएगा जब ऐड करेंगे। x और x कितना बन जाएगा, 2x, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज 12, तो 2 1 जार 2 6 दा, तो x बनेगा 6। तो x इज इक्वल टू 6 बेटा आप इसमें डालिए, तो 6 प्लस वाई बनेगा 9 के, तो y बनेगा 9 माइनस 6, तो वह बनेगा 3। तो आपका जो नंबर है वो क्या है, x है 3, x है सॉरी 6 और y है 3, तो 63 इसका राइट आंसर है 193 का, ठीक है। तो यहां पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 36 आ गया, आ जाएगा, हमने शायद गलत किया है कहीं पे। यहाँ पे बुरा है सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 9 और 10x, अगर हमारे पास एक्स वाई है 10 प्लेस पे तो 10x प्लस वाई आएगा। 27 जब हम ऐड करते हैं इसको, ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडेड टू इट, ठीक है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट्स रिवर्सड। ये तो ठीक है, फिर हमने कहीं पे गड़बड़ किया होगा। ओके ये भी ठीक है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। देखिए आपने जब ये 27 यहां लिया, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये -3 बन जाएगा, ये भी -3 बन जाएगा, ठीक है। यहां से मैं इसको नए से कर लेते हैं। तो यहां से हमने किया वो डिजिट्स को, बिल्कुल वैसे ही है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या बोलता है हमारे पास क्वेश्चन। ओके तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, क्या है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस। देखिए लेट सपोज हमारे पास 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, बोलता है जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन है, y, दैट इज ट्वाइस द 10 डिजिट, दैट मींस y इज इक्वल टू 2x। अब होता है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यहां पे नंबर क्या है, अभी की तरह मैंने बोला 10x प्लस वाई, इसका मतलब बोलता है जब 10x प्लस वाई को मैं 27 ऐड करता हूं, देन डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दैट मींस ये आएगा बराबर 10y प्लस x के, यानी x और y इंटरचेंज करता है पोजीशन। इसका मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये x यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -27। तो ये बनेगा बेटा 3 कॉमन निकाल के 9, तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब इसमें y इज इक्वल टू 2x लगाइए, तो क्या बनेगा x माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू -3। तो ये बनेगा -x इज इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस खत्म, तो x बनेगा 3। तो इसका x कितना बनेगा 3। अब देखना हमको y किसके बराबर बनेगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुझे लगता है ये हमने अभी किया था, हाँ।
तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 202 पे। ये भी इसी तरह है, इंटरचेंज होता है डिजिट्स, तो उसके बाद ये आप खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 203 दिखाऊंगा। द सम ऑफ अ डिजिट्स, ये आप 202 खुद करेंगे, मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 2033 बेटा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8। लेट्स सपोज मेरे पास डिजिट्स है एक्स वाई, इसका मतलब एक्स प्लस वाई है बराबर 8 के। ये इक्वेशन 1 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर यानी नंबर एंड दैट फॉर्मड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इसका मतलब हो गया 10x प्लस वाई को, अगर मैं, ये नंबर है ना 10x प्लस वाई को अगर मैं माइनस करूंगा 10y माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी, तो उसकी डिफरेंस आती है बेटा 18। जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। तो यहां से मुझे बनेगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। तो यहां से बनेगा मुझे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा, 8 प्लस 2 इज 10, 2 1 2 5 तो x बनेगा 5। जब x 5 लूंगा मैं तो y क्या बनेगा, 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो y बनेगा 3। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर क्या था एक्स वाई, दैट मींस 53 इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम आगे। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देखिए ये भी कितना आसान है। लेट सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसको रखेंगे हम एक्स बाई वाई। अब होता है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, दैट मींस जो डिनोमिनेटर है y दैट इज 4 मोर देन ट्वाइस डिनोमिनेटर, दैट मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जब ट्वाइस करते हैं उसका उसको और 4 ऐड करते हैं, वही आपका डिनोमिनेटर है। when both denominator and when both numerator and denominator are decreased by 6, इसका मतलब जब x को भी 6 माइनस करते हैं और y को भी 6 माइनस करते हैं, the denominator becomes 12 times this, इसका मतलब हो गया डिनोमिनेटर क्या है y minus 6, it becomes 12 times x minus 6। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा y minus 6 is equal to 12x minus 12 6 72। ओके, तो ये बनेगा y is equal to 12x माइनस 72 प्लस 6 कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास 66 माइनस 66। क्लियर। तो बेटा अगर मैं और लिखूं यहाँ पे 12x माइनस वाई इस 66 को यहां भेजिए, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 66। क्लियर। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 जो है बेटा, इसको आप इधर लगाइए, ठीक है, बताइए क्या आएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और माइनस 2x प्लस वाई आएगा बराबर 4 के। अब इसको और इसको ऐड कीजिए, प्लस वाई और माइनस वाई खत्म हो जाएगा, तो 12 में से 2 काटिए तो 10 आएगा, तो 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 आएगा 70, तो x आएगा 7। अगर आपके पास x7 है, y किसके बराबर आएगा, 2 7 आर 14, 14 प्लस 4 इज 18, तो y आएगा आपके पास 18। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है आपके पास, फिर फ्रैक्शन बनेगा फिर x बाई वाई, दैट मीन 7 बाई 18। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 205, आई एम 3 टाइम्स ओल्ड। क्लियर, ये एज पे क्वेश्चन है। ठीक है, एज पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या बोलता है, आई एम 3 years 3 times एज ओल्ड एज माई सन। लेट सपोज जो इसकी एज है, फादर की एज, उसको एक्स रखते हैं, और जो इसका सन है उसको रखते हैं वाई। इसका मतलब ये खुद बोलता है एक्स इज इक्वल टू 3y, मैं उसके 3 गुना हूं। 5 years लेटर, इसका मतलब 5 साल के बाद। आई शैल बी, 5 साल के बाद इसको 5 साल ऐड हो जाएंगे, आई शैल बी 2.5 टाइम्स, इसका मतलब 2.5 क्या होता है, 2 1/2, दैट मीन्स 5/2, 2 2 4 प्लस 1, 5/2 टाइम्स एज ओल्ड माई सन, दैट मीन्स 5/2 ऑफ वाई प्लस 5। लेकिन सन भी होगा ना उस टाइम, 5 साल उसको पहले से बढ़ गए होंगे। अब बताना हमें एज निकालनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, आसान है। x प्लस 5 आएगा बराबर 5/2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2x प्लस 10 एक्चुअली। क्लियर, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 10, तो ये 2 अब हम कैंसिल ही कर लेते हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 5y प्लस 25, तो ये बनेगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 25 में से 10 काटिए तो 15 आएगा, तो 2 इक्वेशंस बन गई। अब इसमें x इज इक्वल टू 3y डालिए, तो वो बनेगा 2 इंटू 3y, इसका मतलब बनेगा 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 15, तो y बनेगा आपके पास 15। अब फिर x क्या बनेगा, x बनेगा फिर 45, 3 इंटू 15 इज 45, इसका आंसर क्या आएगा 45,15।
आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 206 किस पर बेस है? ये आपका डिस्टेंस पे बेस है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लीनियर इक्वेशंस में। पॉइंट्स ए एंड बी, देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दे आर 90 मीटर्स अपार्ट। लेट्स सपोज ये 90 मीटर्स है। ओके, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां पे एक कार है, वो जा रही है ए, और दूसरी कार भी यहां पर बी से स्टार्ट कर रही है। लेकिन बता रहा अगर ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, मिसाल के तौर पर कार 1 ए और कार बी दोनों डायरेक्शन में एक ही हिसाब से जाते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। मान लेते हैं ये कहीं पर मीट करते हैं, मान लेते हैं सी पॉइंट पे मीट करेंगे। बोलता है ये 9 आवर्स में मीट करते हैं। कितने आवर्स में मीट करते हैं? 9 आवर्स में मीट करते हैं, ठीक है। एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब अगर कार जाएंगे ऐसे, लेट सपोज ये पी पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। बोलता है इनको 9/7 आवर्स में मीट करते हैं। फिर आपको बताना है फिर ये जो कार्स थी इनकी स्पीड क्या होगी। बिल्कुल आसान है बेटा, देखिए करेंगे, लेकिन कैसे? सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस है ये 90 किलोमीटर है, ये सॉरी ये 90 किलोमीटर है, क्योंकि किलोमीटर्स में देकर है डिस्टेंस, ठीक है, ये 90 किलोमीटर होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं क्या काम करूंगा, लेट सपोज मुझे कार ए की जो स्पीड है उसको रखेंगे एक्स, और कार बी की जो स्पीड है उसको रखेंगे वाई। क्लियर? अब आप मुझे बताइए डिस्टेंस जो कार एक्स है, कार ये ए है, ठीक है, ये कितना ट्रेवल करेगा इन 9 आवर्स। मान लेते हैं अब ये दोनों चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन से, अब ये दोनों चल रहे हैं इस डायरेक्शन से, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। तो बताइए ये कितने घंटों में चलते हैं? 9 घंटों में, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर करते? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ए क्यू होगा, ये वाला ए सी, सॉरी ए सी, ये किसके बराबर होगा आपके पास? देखिए ये खुद उधरी से बता रहा है कि ये 9 घंटों में मिलते हैं। हमने स्पीड, आपको पता है स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको मैं बताऊंगा बेटा डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस आएगी ना स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस, इसका मतलब एसी किसके बराबर होगा? डिस्टेंस इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है? सॉरी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड है एक्स, टाइम कितना है? 9, इसका मतलब वो होगा 9x के बराबर। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो बेटा होगा बी सी, वो किसके बराबर होगा? क्योंकि कार वाई भी चलेगा लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? वाई, इसका मतलब उसका होगा 9y, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगर ये अपोजिट में चलते हैं, ये अपोजिट में चल रहे हैं अभी, फिर क्या हो जाएगा काम? ये जो आपके पास बेटा ए पी प्लस पी बी होगा, ये आपस में किसकी कितनी डिस्टेंस रखेगा? 90 रखेगा डिस्टेंस। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम काम, हमको यहां से क्या निकला? ए सी और बी सी निकल गया, ठीक है, ए सी और बी सी आपको निकल गया। क्या हम लिख सकते हैं ये जो हमारे पास ए सी है, ए सी माइनस बी सी, इसको मैं लिख सकता हूं ये बराबर है 90 के। इसको डायग्राम से देखिए, ए सी किसके बराबर है? 9x, तो -9y आएगा बराबर 90 के। तो 9 कॉमन निकालिए, x माइनस वाई किसके बराबर बनेगा? 90। तो 9 1 जार 9 10 जार, तो x माइनस वाई बन गई 10, एक इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की ओर। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? वो बनेगी आपको ऐसे, AP प्लस पीबी। अब AP किसके बराबर होगा? देखिए अगर इसकी स्पीड है x, कितने आवर्स में चलता है? 9/7 इंटू एक्स, और ये कितने घंटों में चलता है? 9/7 इंटू वाई। इसका मतलब इसको बनेगा 9/7 इंटू एक्स प्लस 9/7 इंटू वाई इज इक्वल टू 90। जब मैं 9 कॉमन निकालूंगा वो 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो x प्लस वाई बनेगा 10 इंटू 7, दैट मीन 70। तो जब आप x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 को सॉल्व करोगे, प्लस वाई और माइनस वाई खत्म हो जाएगा, 70 प्लस 10 बनेगा 80, तो 2x इज इक्वल टू 80, तो 40 बनेगा, तो इसका मतलब x बनेगा 40। जब मैं x लूंगा 40, तो y क्या बनेगा? 70 माइनस 40 दैट इज 30। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है 40,30। तो इसी तरह मैंने, अच्छा यहां पे एक और सवाल है, देखिए क्या है, बस ये सवाल मैं दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी आप खुद करेंगे। इसके बाद बस एक दो सवाल है, दो सवाल है इसके बाद, वो आप खुद कर सकते हैं। Ritu can row downstream 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। इसकी स्पीड कितनी होगी फिर? 20 किलोमीटर्स पर 2 आवर, इसका मतलब 10 किलोमीटर्स पर आवर।
ये डाउन स्ट्रीम है। और अपस्ट्रीम, इसको लिखेंगे डी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 4/2, दैट मींस 2 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। देखिए वो कैसे निकलता है, आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है, जरा निकालिए। 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2 वो निकलेगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। अब क्या कीजिए, इन दोनों का माइनस भी कीजिए, 10 - 2 डिवाइड बाई 2 भी कीजिए। 10 - 2 आएगा 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। तो एक स्पीड होगी 6 जो स्टिल वाटर की होगी और करंट की होगी 4। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद आपको मैंने एज के 2 क्वेश्चंस दिए हैं, मुझे लगता है ये आपको आ सकते हैं, ठीक है। आप इनको दोनों को ट्राई करेंगे, ठीक है। ये दोनों एज के क्वेश्चंस है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है। तो अगर किसी को टेलीग्राम ये सारे क्वेश्चंस जो है ये किसी को चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मेरा नाम है टेलीग्राम पे ER मोमिन मजीद, आप ग्रुप सर्च कर दीजिए, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका स्टैटिस्टिक्स भी चल रहा है, साथ साथ मैंने आज लीनियर इक्वेशन भी पढ़ाया, क्योंकि ये 10th का टॉपिक है इसलिए मैंने थोड़ा तेज तेज पढ़ाया, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कितने क्वेश्चंस आ गए इसमें और किस में क्या डाउट है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। तो आपका जो मैथमेटिक्स है मैं कोशिश करूंगा कि जो ये अप्रैल है, इस अप्रैल के एंडिंग में या कुछ आप कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई में सारा मैं सिलेबस कंप्लीट आपको कर दूंगा विद MCQ, विद सारा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर देंगे। तो अगर हम देखेंगे JK SSB के हिसाब से हमने स्टैटिस्टिक्स के 3 लाइंस यानी 30% सिलेबस कंप्लीट है, और मैथ्स का भी हमने 30% सिलेबस कंप्लीट कर दिया। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।